हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 149 होने वाला है। 148 तक कंप्लीट हो चुका है। लगभग 3000 क्वेश्चन हम लोगों का रीजनिंग में कंप्लीट हो गया है। तो इतना सारा आप अगर प्रैक्टिस कर लेते तो आने वाला जितना भी एग्जाम है, चाहे वह एसएससी का हो या रेलवे का, आपका ईजिली कवर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में आप 17 प्लस 18 प्लस क्वेश्चन आराम से करते हैं, जैसा हम पैटर्न बताते हैं। ठीक है, तो अगर सारा प्रैक्टिस सेट लगा लिया तो आप यकीन मानिए रीजनिंग में आपका बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हो चुका होगा, अगर आपने सारा लगा लिया। इस वीडियो को अगर शुरू से देख रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको अंदर का कंटेंट समझ में आएगा कि कैसा बताया जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन लिया गया है। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस ईयर में एसएससी के पूछे गए हैं। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑस्ट्रिच और ईगल इन दोनों में जैसा रिलेशन है, नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा इसको। तो एक बात ध्यान से समझिए, यहाँ पे अपना ऑप्शन में देखिए, ये देखिए वेल लिखा हुआ है, काइट लिखा हुआ है, इसमें कोई संबंध नहीं है, एक दूसरे का हटा देते हैं ये। ठीक है, आगे आते हैं ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का ये अर्थात क्या होता है? शुतुरमुर्ग। क्या होता है? शुतुरमुर्ग। ये शुतुरमुर्ग लिखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? ईगल, चील। एक बात ध्यान से अगर समझते हैं हम लोग तो हमको दोनों चीज़ें, जो दोनों चीज़ है वो क्या दिख रहा है? पक्षी दिख रहा है, यानी कि बर्ड्स है। दोनों क्या है? बर्ड्स है। इतना बात पता अगर आपको चल गया है तो आप क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। तो स्वान लायन यहाँ पे नहीं होगा, एक पक्षी और एक जंतु है। यहाँ पे भी नहीं होगा, एक पक्षी और एक क्या है? जंतु है। अगर आपको उस नज़रिए से देखना है तो आप इसको देखिए, काऊ और एलिफेंट दोनों एक तरह से क्या है? पशु है। दोनों क्या है? पशु है। ऊपर वाला जो था दोनों पक्षी था, दोनों एक ही कैटेगरी का था। तो आंसर जो होना चाहिए दोनों सेम कैटेगरी का होना चाहिए। क्या मेरी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगला सवाल कहता है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले। भैया गणित को हटा दीजिए, पहली बात है ये गणित है भैया, गणित को हटा दीजिए। इसका काम धाम नहीं है, इसको लेना ही नहीं है, इसको लेना नहीं है, इसको हटा देते हैं। ये कटम कुटिम हो गया, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है हमसे सवाल। कहता है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ते हैं, यहाँ 2 वर्ड लगा दिए, जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले। तो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ता हो तो उसको हटा दीजिए, गणित वाला को हटा दीजिए। तो यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, ये वाला आपका जीव विज्ञान का और ये वाला क्या है? आपका कंप्यूटर का। तो एक जगह आपको मिलता हुआ दिख रहा है, वो कितना है? घर 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 7। 7 ऐसे विद्यार्थी हैं जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर दोनों पढ़ते लेकिन गणित नहीं पढ़ते। ठीक है, अगला सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल कहता है एन एम से अधिक बुद्धिमान है। सबसे बुद्धिमान को हम इस तरफ रखते हैं, एन एम से अधिक बुद्धिमान है ये। ठीक है, एम वाई जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब वाई भी बुद्धिमान है, किसकी तुलना में? एम की तुलना में। ठीक है, आगे क्या कहता है? एक्स वाई से अधिक बुद्धिमान है। जो एक्स है वाई से ज़्यादा बुद्धिमान है, तो एक्स को इधर रखते हैं, ज़्यादा बुद्धिमान वाला को हम लोग इधर रख रहे हैं। ज़्यादा बुद्धिमान जो यहाँ पे देखिए लिख देते हैं आपके लिए, बुद्धिमान को इधर रखते हैं, बुद्धिमान। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। अच्छा, अब क्या कहता है? और कुछ कहता है? कुछ नहीं कहता, परंतु एन जितना नहीं है। ठीक है भैया, एक्स वाई से बुद्धिमान ज़्यादा है लेकिन एन से नहीं है, तो एन पहले में आएगा। जो बुद्धिमान है वो पहला नंबर पर आएगा। इनमें सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान आपको कौन सा दिख रहा है? एन दिख रहा है। कौन दिख रहा है? एन, ऑप्शन नंबर 3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस तरह से हाइट वाला बनाते हैं ना, उतना सारा बनाए ना, वही बात तो है, सिर्फ घुमा के बोल दिया बुद्धिमान। और क्या क्वेश्चन में क्या चेंज करेगा? यही तो कर सकता है। क्या नहीं किए हम लोग? बहुत किए हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो सीधा करके बिठा देता है, या तो उत्तर की ओर देख रहा है या दक्षिण की ओर। अगला सवाल, किसी विशिष्ट कूट भाषा में राज को 87 लिखा गया है। RAJ, राज। राज का कोड लिखा गया 87। कैसे लिखा गया है? आर का कोड कितना लिया है? तो आर का होता है 18, ए का कितना होता है? 18 और 1 19, और जे का कितना होता है? 10। यहाँ 29 हो गए। यहाँ अल्फ़ाबेट्स कितने हैं? तो यहाँ अल्फ़ाबेट्स 3 है। अब मेरा बात समझ में आ गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 87। अगला अगर आपका चेक करने का मन है तो आप चेक कर सकते हैं। गीता को कैसे लिखेंगे? GITA। इसका कोड लिखते हैं सारा, जिसका जिसका वैल्यू होता है, प्लेस वैल्यू। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है? जी का प्लेस वैल्यू होता है 7। आई का कितना होता है? 9। 7 9 हो गया 16। 16। टी का कितना होता है? 20। 16 20 36। 36 और एक कितना हो गया? 37। 37 हुआ। कितना हुआ? 37। कितना इसमें ABCD है? अल्फ़ाबेट्स 4 है।
कितना हो जाएगा 148, 7 चौका 28, 3 चौका 12 2 14, 148। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलिएगा बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। तो वरुण को लिखना है। देखिए हमारा मकसद लिखने से यही है कि आप कितना सीख पाते हैं वो हमको बताना है, बस और कोई मकसद नहीं है। भी का कितना होता है 22 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, आर का कितना होता है 18, यू का कितना होता है 21 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है। इधर आपका 22 18 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और इधर 21 और 14 कितना हो जाएगा 35, 75 और 1 76, 76 हो गया। कितना हो गया 76। 380 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 5 से गुना कर देंगे, 5 6 30, 7 5 35 और 3 38, तो कितना हो जाएगा 380। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 110% आएगा। आप इसके लिए तैयार रहिए, सारा पैटर्न सीख लिए। ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है, कुछ भी हो सकता है। अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है एक एकल अक्षर पहले लगा दीजिए 5 शब्द में, प्रत्येक में एक अक्षर लगाना है, तो क्या लगाना सूटेबल रहेगा? आप मेरा बात को ध्यान से समझिए। ईट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ईट। आवर, इज। आप ऑप्शन पिक करिएगा नीचे से, क्या लगाना ठीक रहेगा जिससे पूरी मीनिंग बच जाए। आप देखिएगा यहाँ पे एच 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 एच, सब एक दूसरे, सब जिसके आगे एच एच लगाए सब मीनिंग देता है कि नहीं देता है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर 1। हिट मतलब उष्मा, और मतलब घंटा, हिज मतलब उसका, हैज़अप जो लगाते हैं, हैट मतलब कि क्या हो गया टोपी झोपड़ी, हैट मतलब टोपी, हट मतलब झोपड़ी। ठीक, आगे आते हैं। देखिए प्रभु अपने घर से 20 किलोमीटर अपने मित्र के घर तक गया। कुछ समय बाद वह दाहिने और मुड़ा, इसको अंडरलाइन करते हैं, 15 गया। कुछ देर बाद विश्राम करके फिर चला, दाहिने और मुड़ा, इसको अंडरलाइन करते हैं, 18 चला। फिर दाहिना मुड़ा और 15 गया। तो और घर चलकर अपने घर पहुंच जाएगा। कितना किलोमीटर घर चल के, बस इतना हाईलाइटेड कर दिए। पहले डायरेक्शन नहीं दिया गया कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया, तो भैया कुछ भी नहीं पता, हमको भी नहीं पता। चलिए हम भी मान लेते इधर ही गया, सीधा सीधे, ठीक 20 किलोमीटर गया। फिर कहाँ गया है? दाहिना मुड़ा है, तो यहाँ से अगर दाहिना मुड़ेगा तो नीचे आ जाएगा। कितना आया है? 15। ठीक है भैया, समझ में आ रहा, अच्छा समझ में आ रहा। फिर दाहिना मुड़ा था, 18 गया था, तो यहाँ से जब दाहिना मुड़ेगा तो इधर आएगा 18। फिर क्या कहता है? फिर दाहिना मुड़ा, तो यहाँ से दाहिना मुड़ेगा तो ऊपर, फिर कितना आ गया दाहिना मुड़ के 15। मान लीजिए यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ठीक है, ये पूरा 20 था, ये लंबा वाला। अब क्या कहता है? तो अब वह कितनी किलोमीटर चलना चाहिए कि घर पहुँच जाएगा? अरे भैया यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, इन दोनों का दूरी बताइए। ये 18 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 18, तो ये शेष बचेगा जो कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो और उसको कितना चलना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 किलोमीटर। कोई दिक्कत हो रहा है बनाने में? कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा सबको अच्छा से? अगला सवाल पर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन भयानक लग रहा है दिखने में, लेकिन है सबसे एकदम हल्का है। देखिए ध्यान से मेरी बात को, ये जो लिखा हुआ है पहला वाला, यही बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो सी को छोड़िए, BA, ठीक है। अब क्या किया ना, ये सी को सेकेंड पोजीशन में ढुका दिया यहाँ पे, बस कहानी ख़त्म। और बी को कर दिया यहाँ, तो देखिए क्या बचेगा, ए बी करके बचेगा, A B, तो देखिए A B, मेरा बात समझ में। अब इस सी को कहाँ करेगा? पहले सी पहला पोजीशन पे था, फिर सी कहाँ गया? दूसरा पोजीशन पे, फिर सी कहाँ गया? तीसरा पोजीशन पे, फिर सी कहाँ जाएगा? चौथा पोजीशन पे, फिर सी गया 5वां पोजीशन पे, अब सी जाएगा 6ठा पोजीशन पे। पोजीशन लिख दिए। यहाँ देखिए तीसरा पोजीशन पे है, ये देखिए पहला, ये देखिए दूसरा, ये देखिए तीसरा, ये देखिए चौथा, ये देखिए 5वां। अब सी को यहाँ आना चाहिए, तो क्या बनेगा हमारा? BA बनेगा, BA, और सी होना चाहिए कहाँ पे? 1 2 3, पीछे से 3 घर के पहले। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एकमात्र ऑप्शन बच गया। और आप चेक कर लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ठीक है।
सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है और सारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम का सेट उठाकर देख लीजिए, उसी के आधार पर प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है। कम समय में अगर अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो आपके लिए है, वरना आप जितना घूमना चाहें घूम सकते हैं। अपना टाइम जो भी है आपका, इसी सेट को बनाने के लिए आप 50 मिनट भी दे सकते हैं और यही सेट लगाने के लिए आप हार्डली 20 से 25 मिनट भी दे सकते हैं, आपके ऊपर फैसला है। 88, 56, 72 इन तीनों में जैसा रिलेशन है, नीचे एक क्वेश्चन दिया, नीचे ऑप्शन दिया गया 4, उसी में रिलेशन रखता है। कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 88, 56, 72। एक काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा भैया। ठीक है, नीचे से ऑप्शन उठाते हैं, इसका डबल करेंगे, 72 दूना कितना होता है 144, यहाँ दिखा देते हैं 144। इन दोनों को जोड़ के भी कितना होता है 144। आइए सवाल पे आइए। 52 दूनी 104, 8 दो 10, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगाएं, नहीं बना। 21 दूना 42, 42 से बहुत ज़्यादा है, नहीं बनेगा। 28 दूना 56, ये 56 नहीं हो रहा। कितना हल्का हल्का सवाल दिया गया बताइए। 66 + 48 बराबर 57। इसमें अगर 2 से गुना कर देंगे 114, इधर भी कितना हो जाएगा जोड़ के 6 8 14, 6 4 10 और 1 11, 114। क्या आ गया कि नहीं आ गया समझ में? ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इस क्वेश्चन को? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगला सवाल पे आते हैं। करिए, इसको करने का कोशिश कीजिए, एकदम हल्का सवाल है। कैसे होगा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। चार 6 कितना हो जाएगा 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20, 20 14 कितना हो जाएगा 34, 18 कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ने से इतना, 18 के बाद 22 जोड़िए 74। यहाँ कितना लिखना है 74। ठीक है, 22 के बाद कितना जोड़िए 26, 26 के बाद कितना जोड़िए 30। क्लियर है? देखिए, 4 में 6 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, 10 में 10 जोड़े 20, 20 में 14 जोड़े 34, 34 में 18 जोड़े 52, 22 में इतना जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 74, 74 में 86। समझ में आ रहा है? 4 4 करके डिफरेंस चल रहा था, पैटर्न वही बन रहा था। ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला सवाल कहता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है राजीव अरुण का भाई है। राजीव जो है अरुण का भाई, ये रहा राजीव, राजीव आरजे लिखते हैं, अरुण का भाई है AR लिख देते हैं। राजीव भाई है अरुण का, दोनों भाई है, होगा लड़का है दोनों। ठीक है, नाम से पता चल रहा है। भाई बहन के लिए कॉमा दिखा देते हैं और लड़का के लिए प्लस। सुनील, सोनिया सुनील की बहन, अभी उन लोगों के बारे में पता नहीं है, छोड़ दिए थोड़ा देर के लिए। अरुण सोनिया का बेटा है, सोनिया SO, मम्मी पापा ऊपर रहते हैं, ये माइनस है, लड़की है, माता है किसकी? अरुण, अरुण सोनिया का बेटा। अरे भैया अरुण सोनिया की, इसका भी तो माँ लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? लिख दिए, कोई दिक्कत की है? कोई दिक्कत नहीं की, मिटा देते आपके लिए ही। लीजिए, सोनिया माता अरुण की। ठीक है, सोनिया सुनील की बहन है। सोनिया जो है सुनील की बहन है, सुनील इसका भाई है। राजीव का सुनील से क्या संबंध है? मामा लगेगा उसका, सुनील उसका क्या लगेगा? मामा। इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा? मामा भगना का। आ रहा समझ में मेरा बात? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? मामा का ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पे भतीजा या भांजा कह सकते हैं। खत्म हो गया सवाल। अगला सवाल, 8 का जैसे रिलेशन 72 से, उसी तरह से नीचे वाला किसका, कौन सा जोड़ी में बैठेगा? 8 से 72 कैसे बनेगा? 8 लिखा हुआ है, 8 में 1 जोड़ दीजिए और 8 से गुना कर दीजिए, 72। आप नीचे से ऑप्शन उठाइए 11, 11 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 12,
12 में गुना कर दीजिए, कितना से? 11 से। ग्यारह गुना 12, अच्छा यहाँ 11 गुना 12, 12 गुना 11 कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई करेगा? 8 में एक ज़्यादा से गुना कर दिए, 11 में एक ज़्यादा से गुना कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर का है, बहुत ही इजी है, हम इसका कंसेप्ट आपको बता चुके हैं। एक बड़ा सा जो डायग्राम था स्क्वायर जैसा, इसको एक कोना से ऐसे ऐसे 4 भागों में मोड़ा जाएगा, ऐसे मोड़ा जाएगा, फिर इसको इधर खोल देंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर इसको जब ऊपर खोलेंगे तो ये पूरा पूरी कैसा खुल जाएगा? ऐसा खुल जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये कोना काट के निकालते हैं, पहले इधर खोलेंगे सबसे पहले। ठीक है, मेरा मकसद यही रहेगा, बड़ा बनाते हैं इसको। तो सबसे पहली बात, जो यहाँ पे कट है, जो यहाँ ऐसे है और जो यहाँ पे, एक बात समझिए ध्यान से, यहाँ है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ऐसा यहाँ भी होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात बता रहे भैया। ठीक है, ये देखिए उल्टा डायरेक्शन में ऊपर का और है, ये वाला हटा दीजिए, तो पहले हटा दीजिए, आगे बढ़िए। ये जो यहाँ गोल है, ये जो यहाँ पे ऐसे गोल दिया हुआ है, यहाँ पे तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ ऐसे ऐसे एक गोल बन जाएगा। बोलिएगा वाह, मज़ा आ गया। 2 गो गोल होना चाहिए, 4 गो गोल वाला हटाइए ना, काहे टेंशन दे रहा है, हटाइए इसको, हटा दिए आपके कहने पे। 2 ठो बचता है, यहाँ कहीं भी कोना में दाग वाग नहीं है, दाग वाग नहीं है। यहाँ एक्स्ट्रा में काहे ला खाली पीली दिमाग बढ़ा रहा है हमारा, नहीं होगा। ये भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? झूठ मूठ का ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। क्या पसंद आया कि नहीं अप्रोच? अगला सवाल, समीकरण को बदलना है। थोड़ा देर देखिएगा ध्यान से, ज़्यादा बताते हैं, हर बार बताते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन कहीं नहीं दे सकता, लेकिन 4 नंबर में ज़्यादा देता। अब देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कैसे पकड़िएगा तुरंत में। एक बात बताइए भैया, 20 से 3 कभी भागा जाएगा नहीं? 3 9 वाला मत बदलिए, बदलना बेवकूफ़ी होगा। अगर 3 की जगह 9 रखिएगा तो भागा नहीं खाएगा, इसको हटा दीजिए ऑप्शन से। 3 8 को भी मत बदलिए, 20 8 से भागा नहीं खाएगा। 8 9 को बदलने को कह रहा है, उसका नहीं पता, 4 नंबर से ट्राई करना शुरू करते हैं। 2 ऑप्शन छाट चुके हैं, 20 गुना 8 गुना 20 करते हैं, भागा 3 की जगह कितना ले लेते हैं? अगर ऑप्शन नंबर 4 से 5, ऑप्शन नंबर कितना ट्राई कर रहे हैं हम लोग? 4 नंबर। 5 हो गया, प्लस 9 माइनस कितना कर देंगे? 3। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जा रहा है, भूलिए आता है? 4 हो गया यहाँ से, 8 चौके 32, 32 9 41, 41 में 3 गया 38। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, बिना उतना सॉल्व करे ही हम लोग बना लिए कि नहीं बना लिए? तो बस यही तो आपको करना है, ऑप्शन नंबर 4। रोज़ जुड़ जाइए शाम 5:30 बजे, रीजनिंग का एकदम टेंशन भूल जाइए आप। देखिए इससे एकदम लल्लू लाल वाला सवाल है, सिलोगिज्म का, एकदम हल्का है। सभी युवा लड़कियां आधुनिक है, जितनी भी युवा लड़कियां हैं, युवा लड़कियां सभी आधुनिक है, आधुनिक है। ये लिख देते हैं AD, आधुनिक। कहता है कोई आधुनिक पुरुष अंधविश्वासी नहीं है। यहाँ पे आधुनिक पुरुष कहता है और अंधविश्वासी नहीं है कहता है। आधुनिक पुरुष, वो आधुनिक था, ये आधुनिक पुरुष है, ये अंधविश्वासी है, अलग अलग सारा बात कह रहा है। मेरा बात को आप समझने का कोशिश कीजिए। ये युवा लड़की है, ये आधुनिक है, सिर्फ आधुनिक है। ये आधुनिक पुरुष है और ये अंधविश्वासी है। सारा डाटा अलग अलग है, कोई भी रिलेशन नहीं फॉलो करेगा यार। कोई लड़की अंधविश्वासी नहीं है, यहाँ लड़की है, यहाँ अंधविश्वास है यार, कहाँ से बात फॉलो करेगा? यहाँ अंधविश्वास है, कोई फॉलो नहीं करेगा। कोई युवा पुरुष अंधविश्वासी नहीं, युवा पुरुष है ही नहीं है यहाँ, तो आधुनिक पुरुष का बात किया जा रहा है, तो कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, ना तो 1 और ना ही 2। अरे मेरा बात समझ में, डाटा एकदम बढ़िया से नहीं दिया गया, इन लोगों के बीच रिलेशन बढ़िया से नहीं था क्वेश्चन में। अगला देखते हैं, D के बाद G बना है, D से G बना है, G से J बना है, J से M बना है। 4 3 7, 7 3 10, 3 13, 13 4 17 होना चाहिए। गलती करते हैं, सॉरी, 10 3 13, 13 3 16 होना चाहिए। P होना चाहिए, ये हटाइए, हट गया। D दोनों में बराबर, लास्ट वाला देखिए। B के बाद 2 7 9 7 16 7 23, 23 7 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30। तो 26 के बाद 30 कितना नंबर पे आएगा? 4। 26 4 30। D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। Z तक ABCD हमारा ख़त्म होकर 26 हो जाता है। Z कितना होता है? 26 होता है।
और डी करना है, डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, तो 26 4 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आ गया समझ में। बी का पोजीशन 2, आई का पोजीशन 9, कितना घर बढ़ा, 7 घर। पी आ गया आई के बाद, 7 घर 9 7 16, पी का प्लेस वैल्यू 16। आ रहा है मेरा बात समझ में। अगला सवाल, इनमें विषम चुनना है, तो इसमें चुनना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ कंप्लीट स्क्वायर ऑफ 25, इट्स अ ऑल्सो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 49 and it also 36, but this is 8's cube, it's not a perfect square। ऑप्शन नंबर 1, ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल पे आते हैं। कह रहा है एन आर भी, उसके बाद क्या आएगा, एन आर भी, यहाँ पे क्या आएगा, 14 4 18, 4 22, 4 26। जेड कितना आएगा, जेड ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है। इस तरह का भी सवाल आपको मिलेगा, चिंता मत करिए, सब मिलेगा। किस में निहित है, अरे तो क्या निहित है भैया, इसमें कोई बड़ा बात थोड़ी है, तोप थोड़ी है, इसमें नहीं है। डबल रेखा एक साथ होनी चाहिए, ये उल्टा टेढ़ा बेका ये नहीं है, इसमें भी डबल नहीं है। इतना हल्का हल्का ऑप्शन देने से नहीं चलेगा, इतना हल्का हल्का ऑप्शन देने से नहीं चलेगा। ऑप्शन नंबर 4 आ रहा समझ में। अगला क्वेश्चन, इसमें असंगत चुनना, देखिएगा ध्यान से। जी के बाद आता है एच, टी के बाद आता है यू, ए के बाद आता है बी, एन के बाद आता है ओ, ई के बाद तुरंत यहाँ दे दिया है एफ, जबकि यहाँ सी के बाद डी, ओ के बाद बी। समझ में आ रहा बात। एक एक घर के अल्टरनेट करके उसका बाद वाला संख्या अल्फ़ाबेट लिखा हुआ था, यहाँ पे साथ में लिख दिया। लास्ट क्वेश्चन, सवाल ख़त्म हो जाएगा। इसका बताना है वाटर इमेज, है ना, वाटर इमेज बताना। बताइए, सबसे पहली बात, वाटर है तो मिरर वाला केस होगा नहीं, है ना, तो ये वाला जो काला वाला फ्लैग जैसा है इधर आएगा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ निष्कर्ष निकालते। ये कभी ज़िंदगी में होगा नहीं, सेम जैसा दे दिया है, ठीक है। सबसे पहली बात, ये उल्टा पुल्टा पंचभुज दिया है, ये एकमात्र सही पंचभुज दिया है, तो ऑप्शन कौन सा निष्कर्ष निकल जाएगा, यही वाला 4 नंबर सही हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और शानदार शानदार क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। तो उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और प्रैक्टिस आप अच्छे से मन लगा के करते होंगे। तो बस यही कहेंगे आपको, कम समय में अच्छा प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं यहाँ से करिए, बाकी बात आपके ऊपर में फैसला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।